है, मैं राहुल गांधी ने आज सदन में जो बोला है उनका स्पीच, उसके कुछ हिस्से को मैं सुनाना चाहता हूं, प्लीज प्ले करें। This is not a women's bill. This is nothing to do with the empowerment of women. This is an attempt to change the electoral map of India. The BJP knew, they knew very clearly that this bill actually cannot be passed. This is nothing short of an anti-national act. रितु जी, ओबीसी कोटा होना चाहिए, जातीय जनगणना होनी चाहिए, डिलिमिटेशन होना चाहिए, तब उसके बाद यह आरक्षण होना चाहिए। लेकिन आप ही की कांग्रेस ने 2010 में जो राज्यसभा से बिल पास हुआ था उसमें ओबीसी कोटा नहीं रखा था, और बाद में आप ही की कांग्रेस ने और राहुल गांधी ने कहा था कि यह एक बड़ी भूल थी, हमें रखना चाहिए था। लेकिन कहते हैं ना कि चलिए, इंसान से गलतियां हो जाती है, इंसान गलतियों से सीखता है। आपने 2011 में जातीय जनगणना करवाई, लेकिन आपने उसके आंकड़े जारी नहीं किए। फिर कहना पड़ा कांग्रेस को कि यह भी हमारी बड़ी भूल थी, हमें जारी कर देना चाहिए था। कितनी बार भूल करेगी कांग्रेस? कितनी बार? आपके पास एक सुनहरा मौका था, एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी थी। आपके नाम पर यह दर्ज हो जाता कि कांग्रेस ने जातीय जनगणना करवाया, उसके आधार पर परिसीमन हुआ और महिला आरक्षण बिल पास हुआ और महिलाओं को उनका हक मिल गया। आपके नाम पर जाता ये, आप क्यों नहीं कर पाए? प्रत्युष, यहाँ पर मैं आपको करेक्ट करना चाहूंगी कि जब जातीय जनगणना हुई थी 2011 में, उसके बाद सारे नियम और जो भी क्यों नहीं जारी हो पाई, ये बताइएगा आप, क्यों नहीं जारी हो पाई आंकड़े? वही मैं बता रही हूँ आपको, यहाँ पे मैं करेक्ट कर रही हूँ आपको कि उसकी जो प्रोसेसिंग होती है, उसके बाद जो प्रोसेसिंग में इतना टाइम लगता है जातीय जनगणना को जो है सामने लाना, पब्लिक करना जो होता है, उसमें जब तक सरकार जो है दूसरी आ चुकी थी, और हमने बाकायदा उस सरकार को 2014 में ये बोला बाकायदा लिखकर कि आप जो है जातीय जनगणना के आंकड़ों को सार्वजनिक कर दीजिए। श्वेता शालिनी को और ऋतु जी को एक साथ रखिएगा स्क्रीन पर। ऋषि, मुझे लगता है कि आज इस डिबेट को बहुत ही गंभीरता से सभी दर्शकों को देखना चाहिए, क्योंकि यह सवाल आधी आबादी के हक का है। आपने कहा कि 2014 में जो सरकार आई उसको करना चाहिए, तब यह सवाल मैं बीजेपी से भी लूंगा, लेकिन मैं फिर से एक सवाल पूछ रहा हूं। आपने सेकेंड टर्म में कोशिश की, आप चाहते तो फर्स्ट टर्म में भी इसकी प्रक्रिया शुरू कर सकते थे। देखिए, हमने जो है प्रत्युष हमेशा से महिलाओं के आरक्षण की बात की, ठीक है, वो सभी ने की। जो प्रियंका गांधी जी ने पार्लियामेंट में बोला कि 1928 में मोतीलाल नेहरू से ये शुरू हुआ था। उन्होंने जो है पत्र लिखा था कांग्रेस को और बाकायदा गाइडलाइन जारी करी थी कि महिलाओं को अधिकार मिलना चाहिए पॉलिटिकल पार्टीज में और देश की राजनीति में। वहां से लेकर हमने अब 1996 से लेकर हम लगातार जो है महिला आरक्षण की बात कर रहे हैं, जिसमें कि हमने नगर पालिका और पंचायत के जो है ऋतु जी, आपकी इंदिरा गांधी को, आपकी प्रियंका गांधी को आरक्षण की जरूरत नहीं पड़ी, लेकिन यदि ऋतु चौधरी को आना है तो आरक्षण की जरूरत पड़ेगी। और इसीलिए कभी ना कभी 70 साल से कांग्रेस ने ये कोशिश ही नहीं की। आप सिर्फ बोलते हैं कोई ना कोई बहाना डालकर। आप महिला होकर कैसे ये मंशा नहीं कर सकती? आज हम महिला होकर अपने पार्टी के पुरुषों को कहीं ना कहीं धक्का दे रहे हैं कि आप इसके साथ महिलाओं के साथ सशक्त तौर पर खड़े रहे। क्यों आप महिलाओं के खिलाफ हैं? आपकी पार्टी महिला के खिलाफ है, ये मैं समझ सकती हूँ, लेकिन आप इस बात को याद करिए कि प्रियंका गांधी को संसद में आने के लिए आरक्षण नहीं लगा। आप ओबीसी की बात कर रहे हैं। सबसे यदि कोई है तो महिलाओं को श्वेता जी, ठीक है, मैं बाकी मेहमानों का रुख करूंगा, लेकिन उससे पहले